मेरा ना कितने दिनों से कढ़ी चावल खाने को दिल कर रहा था। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से ना फिर गैस जो आती थी ना वो लिमिटेड टाइम के लिए आती थी, तो बस बन ही नहीं पाई, सारी गर्मियाँ गुजर गई। तो अब आज तो फाइनली सोच लिया था कि कढ़ी चावल ही बनाने हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड सामान ले आए थे सारा, मैंने और मेरी बेटी ने मिलके कढ़ी चावल बनाया। अच्छा है, वैसे हमें लगता है कि ना बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर हम टाइम मैनेजमेंट करें ना तो बहुत जल्दी से खाना रेडी हो जाता है। यहाँ पहले मैंने क्या किया कि ना मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम ना राइस बॉईल कर लो दूसरे बर्नर पे, और मैं यहाँ पे ना कढ़ी का सामान रेडी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे समर सीज़न है ना, तो हर चीज़ को, वैसे भी हर चीज़ को छान के यूज़ करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे गर्मियों में लाजमी आपने हर एक चीज़ को छान के यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर अक्सर आपको पता है गर्मी का सीज़न है तो कीड़े वगैरह भी पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे खैर बेसन मैंने छान लिया था, नवाल दूसरी साइड पे राइस बॉईल करी थी, और हस्बैंड मेरे दही सुबह ही लेके आए थे, वो मैंने हाफ़ दही की लस्सी बना ली, हाफ़ दही फिर मेरे पास ये थोड़ी सी ही बची थी। मैंने फिर उनसे कहा मुझे और ला देना, वो लेने भी गए लेकिन फिर मिली नहीं। मैंने कहा अच्छा फिर आप ऐसे करना, लीमू ले आना, लीमू डाल लूँगी, क्योंकि कढ़ी ज़रा खट्टी ही अच्छी लगती है। तो दही कम भी थी और ज़्यादा खट्टी भी नहीं थी, तो इस वजह से ना फिर मैंने उससे लीमू मंगवाए। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बेसन लिया तकरीबन आध पाव के करीब होगा, या आध पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, और बस मैं इतना बेसन मंगवाती हूँ कि कढ़ी और पकोड़े यानी कि दोनों बन जाएं। उसमें मैं ज़्यादा मंगवा के नहीं रखती, क्योंकि इसके अंदर फिर आपको पता है कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो वो फिर खाने के काबिल नहीं रहता। हमेशा आपने क्या करना है, फ़्रेश ही बेसन मंगवाना है। जब भी आपने कढ़ी बनानी है या कुछ भी बनाना होता है ना, फ़्रेश ही बेसन मंगवाया करें। बेसन कभी भी मंगवा के स्टोर ना करें, उससे तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी यानी कि बेसन ख़राब होता है। और दालें वगैरह भी मैं बहुत थोड़ी थोड़ी कम कम मंगवा के रखती हूँ कि 1 या 2 बार में बन जाए, बस इतनी। हर चीज़, ये अनाज होता है, अनाज को हम जितना स्टोर करेंगे ना, तो स्टोर करके रखेंगे तो अनाज बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और उसमें हशरात पैदा हो जाते हैं, तो वो फिर खाने के काबिल नहीं रहते। तो बेहतर यही है कि ना टाइम की टाइम मंगवाएं और यानी कि पका लें, ज़्यादा दिनों तक मत रखें। चने हैं, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, तो मैं तो अनाज बहुत कम स्टोर करती हूँ। अक्सर मैंने देखा अब कितने खूबसूरत दालों वाले बर्नर आ गए हैं, लेकिन तब भी मैं बर्नर क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो दालों वाले जार आ गए हैं, तो उन जार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग इतनी मतलब कम दाल बनाते हैं, और फिर मैं बस जब जिस दिन बनानी है उसी दिन मैंने मंगवानी है। ये है कि एक आध मरतबा के लिए ज़रा एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा जब मैंने ना मिक्सचर तैयार किया था ना बेसन और दही का, तो उसके अंदर मैंने ना हाफ़ स्पून हल्दी का डाला था। उससे क्या होता है, कलर जो टेक्सचर है बड़ा ही खूबसूरत हो जाता है। अगर इतनी क्योंकि ये हमें ज़्यादा हल्दी डालनी ही पड़ती है कढ़ी के अंदर, उसका कलर खूबसूरत करने के लिए। अगर आप मसाले में डालोगे ना हल्दी, तो वो ना ऑयल नहीं आएगा उसके ऊपर ना, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप ना बेसन और दही के मिक्सचर में ही पहले से ही हल्दी ज़्यादा डालें, मसाले में भी थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, मैं टाइम बोरियत से बचने के लिए ना फिर टाइम को मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ कि ना मैं ना लहसुन अदरक पहले से नहीं पीस के रखती। जैसे जैसे मैं प्याज ब्राउन करने लगती हूँ तब मेरा लहसुन अदरक पीसना स्टार्ट होता है। अच्छा, उससे पहले सबसे पहले मैंने घी डाल के उसमें भी मैंने मेथी दाना डाला था, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी सौंफ डाली थी। सौंफ से क्या होता है, आपको कढ़ी जो है गैस नहीं करती, तो डाइजेशन का मसला नहीं होता, डाइजेस्ट हो जाती है आराम से। और जो लोग कहते हैं कि कढ़ी खाने से हमें गैस ट्रबल हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वाली टिप मेरी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपने ना थोड़ी सी सौंफ ज़रूर डालनी है कढ़ी में, तो आपको बिल्कुल भी हैवीपन भी फील नहीं होगा और बहुत ही आराम से सुकून से रहेंगे आप लोग कढ़ी खा के। बास लोगों को कढ़ी सूट नहीं करती। तो गाइज़, यहाँ पे भी मैंने ना मिर्चें ज़्यादा डालनी थी कढ़ी के अंदर, 2-2.5 चम्मच एटलीस्ट आप डालें, क्योंकि कढ़ी ज़रा चटपटी ही अच्छी लगती है। यहाँ भी मैंने 1 लेमन डाल दिया था, और वाकई इतनी मज़े की कढ़ी बनी थी ना। तो क्योंकि एक दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था खाने का, काफ़ी टाइम गुजर गया था, हमने कढ़ी चावल नहीं बनाए थे। अच्छा, नवाल भी साथ साथ मेरी हेल्प कर रही थी, उसने फिर चावल बॉयल करके स्ट्रेन कर लिए थे। चावल का वीडियो मुझसे शूट मैं बस भूल ही गई और एंड में मैंने शूट किया, तो वो भी तब जब हमने खा लिए थे।
अच्छा, ज़्यादातर लोग ना इस बात से घबराते हैं कि कढ़ी बनाते हुए ना उसके पास खड़े रह के चम्मच चलाना पड़ता है। तो वाक़ई चम्मच चलाना पड़ता है जब तक कि कढ़ी के अंदर बबल्स ना आने लग जाएँ, क्योंकि फिर ये होता है कि ना बेसन नीचे लग जाता है तो वो गांठें सी बन जाती हैं, तो इससे ना फिर कढ़ी का टेक्सचर ख़राब हो जाता है। यहाँ पे फिर मसाला रेडी हो गया था और मैंने फिर दोबारा से एक बार मिक्सिंग करके कढ़ी और दही के मिक्सचर को और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इस पॉइंट आके ना इस पॉइंट पे आके ना हमें ना बार बार यानी कि चम्मच चलाना ही पड़ता है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो वो ना अजीब सा यानी कि कढ़ी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से। अच्छा, फिर ये बोरियत वाला काम था यानी कि खड़े होकर चम्मच चलाना, तो मैंने ना साथ साथ ही आलू पालक मैंने कहा काट लेती हूँ पकौड़ों के लिए। इस तरह से ना मैं बोर भी नहीं होंगी और साथ के साथ काम भी मैनेज हो जाएगा। एक तो गर्मी, फिर खाली ऐसे खड़ा रहा भी नहीं जाता किचन में कि जस्ट हम चम्मच चला रहे हैं। तो बेहतर यही है कि जब इस तरह के कोई बोरियत वाले काम हो ना, मतलब खड़े रहना है, जस्ट चम्मच चलाना है, कहीं कड़ी उबल ना जाए, तो ना आप थोड़े थोड़े काम बचा के रख लिया करें। अब देखें, मैं साथ साथ चम्मच भी चला रही थी, साथ साथ मैं फिर ना आलू भी काट रही थी, पालक भी काटा मैंने। तो ऐसे ये होता है कि वो टाइम स्पेंड हो जाता है, आपको ना फिर ना गर्मी बहुत ज़्यादा फील भी नहीं होती। तो ये अब मेरे ना कढ़ी के अंदर बबल आने शुरू हो गए थे। बस फिर इस पॉइंट पे आके ना आपने आंच स्लो कर देनी है और इजीली फिर आप जैसे मर्ज़ी इधर उधर फिर सकती हैं। और लेकिन आपने जो चम्मच या डोई है ना, वो आपने नहीं निकालनी पतीले के अंदर से, वो उसी के अंदर आपने रहने देनी है। अगर निकाल लेंगी तो वो कढ़ी उबल जाएगी। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से ना आप को आपके लिए कुकिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है और आपको कुकिंग करने में मज़ा भी आता है। अगर टाइम मैनेजमेंट करेंगी तो आपको कभी भी कोई मसला नहीं होगा। और देखिए मैंने किस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया है और इजीली भी यहाँ पे सारा मेरा रेडी हो गया था। इसके बाद फिर मैंने बर्तन वॉश किए थे। अच्छा, सुबह में क्या होता है, गैस कम यानी कि थोड़े टाइम के लिए आती है, 1-2 घंटे के लिए। दोपहर में भी इसी तरह होता है, वो नाश्ते में ही पूरा गुजर जाता है टाइम, क्योंकि आपको पता है आजकल ओकेशंस थी तो बच्चे भी देर से सो के उठते थे। तो 12 बजे यानी कि नाश्ता बनाओ, तो नाश्ता बनाने के बाद मैं सही बताऊँ इतनी गर्मी हो जाती थी ना उस टाइम पे आके, तो दोबारा हिम्मत नहीं होती थी कि कुकिंग करें, खाना वाना बनाएं। तो ज़्यादातर कुकिंग फिर मैं शाम को ही करती थी, मतलब सालन वगैरह मैं शाम को ही बनाया करती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं शाम को ही बनाऊंगी, क्योंकि शाम को ये है कि गैस थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए आता है, मतलब 2-3 मैक्सिमम घंटों के लिए आता है। तो उसमें ये अच्छे तरीके से कढ़ी चावल बन सकते हैं। और तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत जल्दी खाना बन गया था। बस उधर से राइस बॉयल हो गए थे, इधर फिर कढ़ी भी मैंने हल्की आंच पे दूसरी साइड पे रख दी थी। और ये देखिए नवाल बना रही है सारा मिक्सचर, मैंने बस उसको कटिंग करके दिया था, सब्जियां वगैरह, और बाकी ये सारे मसाले वो ऐड करिए, क्योंकि सारे रमज़ान में वो पकौड़े बनाती है। तो मैंने कहा था अब आप बस ये बना लो। और फिर मैंने जाके बर्तन वॉश किए है और नमाज़ पढ़ी मगरिब की, और मैं फिर दोबारा वापस आई। मैंने कहा अच्छा बताओ पकौड़े कितने बन गए हैं, कितने रह गए हैं। कहती मम्मा थोड़े से रह गए। मैं कहा अच्छा बने ना मुझे फिर देना, मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। और इधर कढ़ी रेडी हो गई थी, पकौड़े भी डाल दिए थे। अब यहाँ पे भगार बनाना है। भगार जब तक नहीं लगाएंगी तो कढ़ी में वो रौनक नहीं आती जैसे ना। तो बस यहाँ पे भी मैंने घी डाला था, उसमें आपने ज़ीरा डाल देना है जी, और बस भगार रेडी हो गया। अच्छा, ज़्यादा काला नहीं करना आपने, ज़ीरे को हल्का सा लाइट ब्राउन ही रखना है, तो ही खूबसूरत लगता है। और भगार लगाने के बाद इसमें भी मैंने हल्का सा, मतलब आपने गरम मसाला ज़रूर डालना है। और भी मैंने थोड़ी सी डाली थी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से एक तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और देखिए कढ़ी का कलर कितना खूबसूरत आया ना। तो रियली ऐसे ही बनी थी मेरी कढ़ी, और बहुत मज़े की बनी थी, टेस्टी भी थी, कलर भी खूबसूरत। कलर खूबसूरत ना हो ना फिर मज़ा नहीं आता, दिल नहीं करता खाने का ना। तो बस इसलिए थोड़ा सा आपने हल्दी को ज़रा ज़्यादा ही रखना है, तो फिर इस तरह का टेक्सचर आएगा। और यहाँ पे मैंने ज़ीरे का भगार लगा दिया था, और ऊपर जब मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल किया और ऐसे कसूरी मेथी डाली थी, तो और भी ज़्यादा यम्मी लग रही थी देखने में ना। अच्छा, इस तरह के बस मैंने ना ये बॉक्स लिया हुआ है, इसी में मैं सारे मसाले रखती हूँ अपने, मुझे बहुत इजी हो जाता है वो एक एक जार उठाना डालना। वो नमक मिर्चों वाले हैं मेरे इस तरह के ना, वो मैंने एयर टाइट लिए हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर ना कीड़े पैदा हो जाते थे, इसलिए वो मैंने एयर टाइट लिए हैं ज़रा।
कि उनको अच्छे तरीके से बंद करके रख दिया जाए। और ना एक ही हो ना तो उसमें मसला नहीं होता। ये देखिए और कितनी यम्मी लग रही है ना, तो खाने में भी इतनी ही यम्मी थी। इसी तरीके से अगर आप बनाएंगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ज़रूर आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरे वीडियोस को लाइक, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, मुझे सपोर्ट करें और अल्लाह ताला आपका भला करे, आपको अजर दे। ये देखिए चावल हम खा चुके थे, फिर मुझे याद आया